कैपिटल रिजर्व 1 लाख, कैपिटल रिजर्व अगेन रिजर्व बैलेंस है, इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. इफ रिजर्व इज गिवन in your balance sheet, then reserves need to be transferred to capital reduction account. So this capital reserve should be transferred to capital reduction account. Five % debentures of 186 lakh, interest on debenture 1 lakh, creditors 360. यहाँ पे goodwill है, patents है, both are intangible assets, and intangible assets for internal reconstruction is your fictitious asset. So patents is again an intangible asset, so it is also a fictitious asset. Here building, plant and machineries, furniture, stock, debtors, cash and bank balance. Discount on issue of debentures is a fictitious asset. Profit and loss account debit balance is the loss. Preference dividend is in arrears for 3 years. बाद में देखेंगे कितना arrears है, क्या पे कर रहे हैं, accordingly we'll see. ये contingent liability या unrecorded liability है, that much we know that it is an unrecorded liability. Unrecorded liability अगर waive off होती है तो there is no profit no loss, लेकिन अगर pay करते हैं तो there is a loss. Okay, if we pay unrecorded liability then there is a loss. The following of scheme of reconstruction was prepared and approved by the court. Always remember, internal reconstruction scheme requires an approval of court. 8% preferences shall be converted into equal number of 9% preferences. 8% से preferences हो गए 9% of ₹50 each fully paid. इससे पहले हमने देखा preferences ₹100 के थे, अब वो ₹50 के हो जाएंगे फुल्ली पेड. मींस फेस वैल्यू चेंज हो रही है, मींस देयर इज रिडक्शन इन फेस वैल्यू. रिडक्शन इन फेस वैल्यू. ₹100 का शेयर ₹50 का, ₹100 का शेयर ₹50 का हो गया. फेस वैल्यू 100 से ₹50 हो गया, तो प्रॉफिट है या लॉस है? रिडक्शन इन फेस वैल्यू इज ऑलवेज प्रॉफिट. ₹100 का शेयर ₹50 का हो गया, फेस वैल्यू चेंज हो रही है. सो व्हाट विल बी द एंट्री? व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री क्या करोगे? कितने शेयर्स थे देखते हैं. 12,000, 8% प्रेफरेंस ऑफ 100 each 12 लाख. अब उतने ही प्रेफरेंस रहेंगे 12,000 ही, लेकिन वो 8% की जगह पे 9% हो जाएंगे और उसकी फेस वैल्यू 100 की जगह ₹50 हो जाएगी. सो व्हाट वुड बी द एंट्री? यस, वेरी गुड अनुष्का. व्हाट वुड बी द एंट्री? अनुष्का ने शॉर्टकट में मुझे एंट्री लिख के भेजी है. व्हाट अबाउट अदर्स? फेस वैल्यू इज चेंजिंग. पुराना फेस वैल्यू 100, नया फेस वैल्यू 50 एंड कैपिटल रिडक्शन में जाएगा ₹50. वेरी गुड पुष्पा, वेरी गुड वैष्णवी. और नहीं स्मृति, फेस वैल्यू चेंज हो रही है तो ओल्ड फेस वैल्यू का शेयर लेके नए फेस वैल्यू का शेयर देना पड़ेगा ना. अगर पेड अप वैल्यू चेंज होती है तो आपकी एंट्री राइट है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? फेस वैल्यू. फुल्ली पेड अप लिखा है ना. 9% preferences of ₹50 each fully paid means what is changing is face value. तो पुराना लेके नया देना पड़ेगा. yes correct. others very good. चलो लिखते हैं. फर्स्ट एंट्री
8% preference share capital, old face value 100, debit to 9% preference share capital, new face value 50 to capital reduction account. अभी पहले हम लोग देखते हैं पुराना कैपिटल कितना है। कैपिटल पुराना लेना है तो हमको बैलेंस शीट में से ही लेना पड़ेगा। दिस इज 12 लाख। पुराना कैपिटल कितना है? 12 लाख। तो हमने डेबिट किया 12 लाख। अभी 50 रुपीज के लिए कितना आएगा? 100 रुपीज के लिए अगर 12 लाख है तो 50 रुपीज के लिए कितना होगा? 12 लाख इंटू 50 डिवाइड बाय 100। 12 लाख इंटू 50 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इंटू 50 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 12 lakh into 50 divided by 100 is how much? To capital reduction account बचा हुआ amount that is 6 lakhs. Clear है? Yes, no? Any doubt? Anyone? Next. अभी इक्विटी शेयर्स 1 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है और फेस वैल्यू 10 है। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹3 ईच फुल्ली पेड। जब ये ईच फुल्ली पेड आ जाता है ना, मीन्स इट मीन्स फेस वैल्यू इज चेंजिंग। जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज के थे, अब वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स 3 रुपीज के हो जाएंगे। फेस वैल्यू इज रिड्यूस्ड। एंट्री क्या होगी? व्हाट वुड बी द एंट्री? एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू 10, इक्विटी शेयर कैपिटल old face value 10, debit to equity share capital. Yes, correct. New face value is 3 to capital reduction 7. नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हमको मालूम है ना 3, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7। अभी पहले तो ओल्ड कैपिटल यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओल्ड कैपिटल लेते हैं, कितना है देखते हैं। ओल्ड कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? ओल्ड कैपिटल इज 10 lakhs। ओल्ड कैपिटल कितना है? 10 lakhs। तो मैंने यहाँ पे 10 lakhs लिया। 10 रुपीज का 10 लाख तो 3 रुपीज का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 10 lakhs into 3 divided by 10, that is 3 lakhs. And to capital reduction account, very good, to capital reduction account कितना? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना? 10 लाख में से 3 लाख गया तो बचा कितना? 7 लाख। वेरी गुड।
5% debentures shall be converted into equal number of 6% debentures of ₹75 each. अभी 5% से कितना हो गया? 6%. 5% से 6% हो गया, ₹100 से ₹75 हो गया. देखो डिबेंचर्स 6 लाख है, ₹100 का. क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? 5% डिबेंचर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 6% डिबेंचर्स. फेस वैल्यू जो 100 था वो 75 हो गया. फेस वैल्यू जो 100 था वो 75 हो गया. व्हाट वुड बी द एंट्री? 5% debentures account debit. 2. हाँ ओल्ड फेस वैल्यू लिखा ही नहीं, सॉरी. ओल्ड फेस वैल्यू 100. 2. 6% debentures. New face value 75. To capital reduction account. 6% debentures, सॉरी 5% debentures कितना था? हमने हाईलाइट भी किया ना, 6 लाख. तो यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख. अभी 100 के लिए 6 लाख है, तो 75 के लिए कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. 6 लाख इंटू 75 डिवाइड बाय 100. 6 lakh into 75 divided by 100. Yes, very good. 4,50,000. And capital reduction would be how much? 1,50,000. Capital reduction would be 1,50,000. Next, उसके नीचे उसका सेकेंड पार्ट हमने अभी तक देखा नहीं है. The debenture holder also agreed to waive 50% of the accrued interest. 50% of the accrued interest waive करने को ready हो गए. ये 1 लाख है ना accrued interest, इसका 50% waive off कर रहे हैं. इसका 50% होता है 50,000. 1 लाख का 50% होता है 50,000. So they are ready to waive off 50,000. क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर waived off 50,000. क्या एंट्री होगी? वेव ऑफ किया मतलब छोड़ दिया, मतलब हमारा प्रॉफिट है. डिबेंचर्स नहीं आएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा. क्या आएगा? इंटरेस्ट वेव ऑफ हो रहा है ना, सेपरेट अकाउंट है ना, तो एंट्री विल बी अनुष्का इंटरेस्ट. हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर जो आपको अकाउंट दिया है बैलेंस शीट में, यूज दैट अकाउंट ओनली. इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट to capital reduction account. 1 lakh का 50%. 1 lakh into 50%. That is 50,000. Understood? समझ में आया? Yes, no. Next. Arrears of preference dividend of for 2 years is foregone. 2 years का डिविडेंड छोड़ दिया. 3 साल का डिविडेंड देना था, 2 साल का नहीं देंगे, तो उसका कोई एंट्री नहीं. लेकिन
1 ईयर के लिए पे करना है इमीडिएटली, 1 ईयर का डिविडेंड पे करना है इमीडिएटली। पहले तो 1 ईयर का डिविडेंड निकालना पड़ेगा, कितना होता है 8% ऑफ 12 lakhs। 8 साल का डिविडेंड होता है, 1 साल का डिविडेंड होता है 12 लाख का 8%। करो कितना होता है 12 लाख का 8%? 12 लाख का 8% 1 साल का डिवेंचर्स है, कितना होता है, सॉरी डिविडेंड है 96,000। 12 लाख का 8% डिविडेंड इज 96,000। अब ये 96,000 डिविडेंड आपको पे करना है कैश में। डिविडेंड इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इधर नोट में दिया है, बैलेंस शीट में कहीं पे भी नहीं है। देखो ये डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 years, ये नोट में है आपके पास, कहीं पे भी ये आइटम दिया नहीं है। इट इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और आप पे कर रहे हो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर पे करते हैं तो देयर इज लॉस, एंट्री वुड बी, yes very good, capital reduction account debit to cash। कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि कंपनी के केस में कैश नहीं होता, टू बैंक एंड अमाउंट इज 96,000। वेरी गुड, अभी आप लोगों को समझ में आ गया है ऑलमोस्ट चैप्टर। जो आंसर्स दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। Creditors agreed to waive 30% of the claim and to accept equity shares of rupees 60,000 in part settlement of their claim, renewed claim। renewed वर्ड का कोई यूज नहीं है। पार्ट सेटलमेंट मीन्स फुल सेटलमेंट तो हो नहीं रहा है क्रेडिटर्स का, 30% वेव ऑफ होगा, 30% वेव ऑफ होगा। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स है कितने। क्रेडिटर्स इज 3,60,000, क्रेडिटर्स इज 3,60,000। 3,60,000 का 30% वेव ऑफ हो रहा है, कितना होता है 30%? 3,60,000 का 30% वेव ऑफ हो रहा है। क्रेडिटर्स आर 3,60,000, 3,60,000 का 30% वेव ऑफ हो रहा है, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट? 1,08,000। यस 1,08,000। वन लाख 8,000 वेव ऑफ हो गया। और इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं हम उनको, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹60,000, नॉट इन फुल सेटलमेंट, पार्ट सेटलमेंट, मतलब थोड़ा उनको पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स पे। यस पुष्पा वेरी गुड, एंट्री दिया मुझे पुष्पा ने। निकिता वेरी गुड। यस एनीवन एल्स? यस वेरी गुड। वैष्णवी, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं या क्रेडिटर्स वेव ऑफ हो रहा है, जो भी है वो क्रेडिटर्स से रिलेटेड है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना नहीं मालूम, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट मुझे नहीं पता कितना, बट आई नो के 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज 3,60,000 का 30%, that is 1,08,000, and to equity share capital, $60,000। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट सीधा सीधा दिया 60,000। सो टोटल अमाउंट कितना होगा, क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट कितना होगा 1,68,000।
पार्ट सेटलमेंट बोला है, इसके लिए मैं बैलेंस शीट वाला अमाउंट नहीं ले सकती, आई कैन नॉट टेक बैलेंस शीट वाला अमाउंट, मुझे वो कैपिटल रिडक्शन और शेयर कैपिटल का टोटल करके ही लेना पड़ेगा। गेटिंग इट? यस, नो? नेक्स्ट, assets were revalued as follows. Building 7 lakh, बिल्डिंग 7 लाख, देखते हैं बिल्डिंग का अमाउंट कितना है। बिल्डिंग है 6 लाख, रिन्यू किया 7 लाख पे, रिवाइज्ड वैल्यू इज 7 लाख, बुक वैल्यू इज 6 लाख, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बिल्डिंग की बुक वैल्यू is 6 lakhs and revised value is 7 lakh. प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट है 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉक की रिवाइज वैल्यू है 2 लाख। मैं एक काम करती हूँ, इधर लिख के लेती हूँ रिवाइज वैल्यू क्या क्या है। प्लांट एंड मशीनरी 5 lakhs, debtors 140. I'm just writing down revised value, and furniture 1,60,000. अभी बुक वैल्यू देखते हैं। Stock is 3 lakh, furniture is 2 lakhs. Furniture is 2 lakh. Stock is 3 lakhs. Plant and machinery is 6 lakhs. And debtor is 150. So, stock book value is 3 lakh, revised value is 2 lakh. Profit हुआ या loss हुआ? Loss 1 lakh. Plant and machinery book value is 6 lakh, revised value is 5 lakh. Again, there is a loss of 1 lakh. यहाँ पे debtors 150, 140. There is a loss of 10,000. And यहाँ पे loss है 40,000. So, बिल्डिंग छोड़ के बाकी सारे एसेट पे लॉस है, तो पहले बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर लेते हैं। लेट अस अप्रिशिएट बिल्डिंग। बिल्डिंग अप्रिशिएट करते हैं, व्हाट विल बी द एंट्री? अप्रिशिएट कर रहे हो मतलब प्रॉफिट है, आपने खुद ही बोला 1 लाख इज प्रॉफिट। यस, व्हाट वुड बी द एंट्री? बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, करेक्ट। Building account debit to capital reduction account. An amount is 1 lakh. Clear है? Yes, no? Yes, ma'am. अभी बाकी लॉसेस है,
अभी एक साथ सारे लॉसेस राइट ऑफ करते हैं। अभी इसमें लिखा है इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटन ऑफ। सारे इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट सब राइट ऑफ करो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट 2 टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी टू डेटर्स। किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है। टू फर्नीचर। अभी इंटेंजिबल एसेट्स देखते हैं कौन कौन से। लेट अस सी व्हिच आर योर इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल एंड पेटेंट्स है। गुडविल गुडविल 120, सोहेल आपके बैकग्राउंड में आवाज है। पेटेंट्स 80,000, discount on issue of shares discount on issue of shares is 60,000 and to profit and loss account 10 lakhs। और बाकी सारे फिगर्स यहाँ से ले लेते हैं। 1 लाख स्टॉक, 1 लाख 1 लाख $10,000 एंड 40,000 सब राइट ऑफ कर दिया हमने। टोटल कर लो कितना होता है। 1 lakh, 1 lakh 10, 40, 128। This total comes to 15 lakh 10,000। All done। अभी एक काम कर सकते हो, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस निकाल के। हमने ना कैपिटल रिजर्व का बैलेंस अभी तक कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर नहीं किया है। उसका रीजन है, कर दो नहीं तो बेटर है, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में। लेट अस फर्स्ट चेक आउट व्हाट इज द बैलेंस, फिर देखते ट्रांसफर करने की जरूरत है या नहीं है। जहां जहां प्लस है वहां पे ऐड करते जाएंगे, जहां पे क्रेडिट है वहां पे ऐड, जहां पे डेबिट है वहां पे लेस। चलो सब लोग शुरू हो जाओ। 6 लाख प्लस करेंगे, 6 lakhs प्लस 7 lakhs प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000, मतलब ये 13, 14, 15 लाख हो गया। माइनस 96,000 माइनस 96,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 15 लाख 10,000।
माइनस 15,10,000, दो ही फिगर है माइनस. व्हाट इज द बैलेंस? व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस पॉजिटिव आया. बैलेंस इज पॉजिटिव. 1,92,000 है सर. 1,02,000 आ रहा है ना. Yes, ma'am. यस, सो सिंपल एंट्री. तो हमको कैपिटल रिजर्व की जरूरत ही नहीं. इनफैक्ट जो बैलेंस है इसको भी ट्रांसफर कर देते. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अमाउंट इज 1,02,000. मतलब पहले ऑलरेडी 1,00,000 था और ये 1,02,000 भी गया, तो वो हो गया 2,02,000. So is it clear? Yes, no. Yes, ma'am. अभी होमवर्क दो आज थोड़ा सा ट्राई करने के लिए. Will you all try? ये सिमिलर प्रॉब्लम रहेगा. Try this problem. Try this problem. Okay. So see you all then tomorrow. अभी प्रोग्राम है फाइनेंशियल लिटरेसी का. प्लीज ज्वाइन एट 10 AM. I hope that you will be joining. आप लोग ज्वाइन करोगे आज का प्रोग्राम? Yes, no. See you all tomorrow. चलो bye bye. Attend today's program. It is very good program and informative for you. Miss.